अमेरिका से मुकाबले के दौरान ईरान ने अपनी मिसाइल और ड्रोन की ताकत का प्रदर्शन किया। ईरान ने जवाबी हमले और खुद को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी, क्योंकि सामने दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क था। लेकिन अब ईरान को एहसास हो चुका है कि अमेरिका बहुत मजबूत नहीं बल्कि बेहद कमजोर देश है। यही वजह है कि ईरान का डिफेंस मोड अब ऑफ कर दिया गया। ईरान अब बेहद आक्रामक है और अमेरिका को सबक सिखाने की ठान चुका है। ईरान अब ट्रंप के शासन के अंत तक जंग को खींचने की प्लानिंग कर रहा है और हमले का दायरा अरब से बढ़ाकर अमेरिकी शहरों तक करने की तैयारी में। ईरान बहुत जल्द दुश्मन के इलाके में ऑपरेशन शुरू करेगा। ईरान की सेना को सुप्रीम लीडर मुश्तबा के आदेश का इंतजार है। ईरान 2029 तक युद्ध को जारी रखने की योजना बना रहा है। अमेरिका में ट्रंप का कार्यकाल खत्म होने तक मिशन जारी रहेगा। अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI हाई अलर्ट पर है। यूएस का गृह सुरक्षा विभाग DHS भी सतर्क है। स्लीपर सेल और ईरान के समर्थकों पर नजर है। ईरान ने 2011 में वॉशिंगटन में सऊदी राजदूत की हत्या की साजिश रची थी। इस काम का जिम्मा कुद्स फोर्स के कमांडर अब्दुल रजा शहलाई को सौंपा गया था। इसके जरिए मेक्सिको के गिरोह लॉस जेटास को यह काम सौंपा गया, लेकिन ईरान का यह प्लान सफल नहीं हो सका था। और रिपोर्ट्स की माने तो ईरान ने 2011 में मिशन फेल होने के बाद मैक्सिकन ड्रग गिरोह में अपनी पैठ काफी बढ़ा ली है, जिसमें मैक्सिको का सिनालोआ गिरोह शामिल है। यह मैक्सिको का सबसे पुराना और अमीर गिरोह है। इसे एल चापो और इस्माइल एल मायो ने बनाया था। फिलहाल इस संगठन के सरगना एल चापो के बेटे हैं, वही इसे चला रहे हैं। दावा है कि IRGC हिजबुल्लाह के जरिए इस संगठन के संपर्क में। इस गिरोह के जरिए हिजबुल्लाह ईरानी स्लीपर सेल्स की मदद करता है। इस गिरोह का प्रभाव अमेरिका में सबसे ज्यादा है। इसके गुर्गे कैलिफोर्निया, एरिजोना, टेक्सास, इलिनॉय, न्यूयॉर्क से लेकर फ्लोरिडा तक फैले। मैक्सिको के कुख्यात ड्रग्स तस्कर गिरोह कैलिस्को से भी IRGC के तार जुड़े हुए बताए जाते हैं। इसका पूरा नाम कैलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल है। इसे मैक्सिको का सबसे हिंसक ड्रग्स सिंडिकेट माना जाता है। इसकी कमान खुआन कार्लोस और एल चापो के पास है। ईरान पर प्रतिबंधों के कारण वो अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ CJNG के पास अरबों डॉलर का ड्रग्स का कैश होता है, जिसे वो वैध बनाने के लिए ईरानी नेटवर्क का इस्तेमाल करता है। अमेरिका के एरिजोना, टेक्सास, जॉर्जिया और फ्लोरिडा में बड़ा प्रभाव है। ये गैंग यहां बेहद ज्यादा सक्रिय है। ईरान का कनेक्शन लॉस जेटास गिरोह से भी माना जाता है। यह 1990 में बनाया गया था। मैक्सिकन सेना के विशेष बलों से भागे सैनिकों ने इसे बनाया था। गिरोह के ज्यादातर बड़े लीडर मारे गए या फिर जेल में कैद हैं। ईरान पर आरोप लगते रहे कि 2011 में यूएस में हमले के लिए ईरान ने इससे संपर्क किया था। फिलहाल इस गिरोह का प्रभाव अमेरिका में बेहद सीमित हो चुका है। यह सिर्फ अमेरिका मेक्सिको बॉर्डर तक सीमित है। रिपोर्ट है कि ईरान वायोमिंग, यूटा, नेब्रास्का, कोलोराडो, न्यू मैक्सिको, वॉशिंगटन और कैलिफोर्निया को टारगेट बना सकता है। किनाहन ड्रग कार्टेल का संबंध IRGC के डार्क फ्लीट से है। किनाहन कार्टेल आयरलैंड का शक्तिशाली ग्रुप है। ईरान यूरोप के जरिए अमेरिका में घुसपैठ कर आ सकता है। ईरान की अमेरिका के खिलाफ प्लानिंग से अरब में डर है। UAE की तरफ से ईरान के साथ हमले न करने की डील हुई। UAE ने बदले में ईरान को बहुत बड़ी रिश्वत पहुंचा दी है। और एक रिपोर्ट में दावा है कि UAE ने ईरान से गुपचुप तरीके से डील कर ली है, जिसके तहत अमेरिका की बिना इजाजत के UAE ने ईरान की फ्रीज संपत्ति रिलीज कर दी है। UAE से ईरान में 2 विमान भेजे गए। दोनों विमानों से कुल 1.5 टन सोना पहुंचाया गया है। ईरान पहुंचने वाला सोना 2000 करोड़ रुपए से भी अधिक का है। लाखों डॉलर भी पहुंचाए गए। कहा जा रहा है कि ईरान की फ्रीज संपत्ति का हिस्सा है। बदले में UAE ने ईरान से हमले ना करने का वादा लिया है। अमेरिका को भी इसकी भनक लग गई है। इस खबर से अमेरिका UAE से नाराज है। अमेरिका ने इस सीक्रेट डील को नाकाम करने के लिए UAE के अल दफरा बेस पर तैनाती बढ़ा दी है। अमेरिका ने तैनाती ईरान की नाकाबंदी के नाम पर की है। UAE के बेस पर कई जेट और हेलीकॉप्टर भेजे गए हैं। UAE ने तैनाती का विरोध किया है।